वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रॉब्लमेटिक सॉइल। प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या होता है? इसके अंतर्गत सलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, एसिड सॉइल, एसिड सल्फेट सॉइल, इसका करैक्टर कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका मैनेजमेंट कैसे है, कैसे इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है, इन बिंदुओं पर आज हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मीन्स उसका परिचय जानेंगे, फिर इनलिस्ट प्रॉब्लमेटिक सॉइल किस क्षेत्र में, किस राज्य में कितना सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल क्या होता है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल से क्या करैक्टर है। उसके बाद में फिर उसमें सॉल्ट सप्रेटेड सॉइल में कंपैरिजन उसका कैसे, रिक्लाइमेशन ऑफ सलाइन सॉइल, रिक्लाइमेशन ऑफ सोडिक सॉइल, रिक्लाइमेशन ऑफ सलाइन सोडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल, रिक्लाइमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल, एसिडिक सल्फेट सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट और कैल्केरियस सॉइल। इतना टॉपिक बेटा आपको पढ़ना है। ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर में कोर्स के रूप में है और बीएससी एजी 1st सेमेस्टर में इसमें भी आपको थोड़ा सा एसिडिक सॉइल और सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो इसलिए दोनों सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का क्लास होने वाला है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट्स, आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, एक एक टॉपिक को आप लिखते रहिए और साथ में इसको पढ़ते रहिए। सबसे पहले इसमें बेटा है इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन मीन्स प्रॉब्लम सॉइल और देयर प्रॉब्लम सॉइल क्या होता है, इससे क्या प्रभावित पड़ता है और इसके करैक्टर क्या हैं, ये चीज़ आपको जानना है। तो प्रॉब्लम सॉइल और द सॉइल उस प्रोडक्टिविटी इन रोड मीन्स इस सॉइल की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। सॉइल प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है या आप कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी के लिए या प्रोडक्शन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन ये हो जाता है, जिससे यहाँ पर सॉइल कंटेंट एंड देयर रिएक्शन रासायनिक क्रियाएं होने लगती हैं। पूरे सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल इंक्रीज अगर देखें तो 6.74 मिलियन हेक्टेयर ये इसमें लगभग इंक्रीज हुआ, बढ़ा हुआ है। सॉइल सैलिनिटी इज़ वन द मेजर प्रॉब्लम। इसका मेजर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, क्रॉप प्रोडक्शन इसके लिए और किस कंडीशन में, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में ज़्यादातर इसका डेवलपमेंट होता है। आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल, इसके टाइप्स क्या हैं। तो इसमें सलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल, सोडिक या अल्कलिक सॉइल उसको बोलते हैं, सलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल एंड प्रॉब्लमेटिक सॉइल इसमें एसिड सल्फेट सॉइल और कैल्केरियस सॉइल इसके अंतर्गत आता है। तो बेटा इसमें देखते हैं कि सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना, इसका वितरण किस क्षेत्र में कितने मात्रा में कौन सा सॉइल पाया जाता है, ये चीज़ आपको इसमें जानना है। यार इसमें देखते हैं कौन कहाँ पर पाया जाता है। इसमें बेटा सबसे पहले जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया 4 मेजर यहाँ पर ट्रैक्ट हैं। इसमें जैसे सेमी एरिड, यहाँ पर एंडो गैंकिट एलुवियल, जो गंगा के किनारे का जो एलुवियल सॉइल है सेमी एरिड रीजन में। दूसरा आपका है एरिड रीजन जो राजस्थान और गुजरात में है। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन जो सेंट्रल एंड साउथ एरिया में है। उसके बाद में फिर आपका यहाँ पर कोस्टल एरिया जिसमें एलुवियल सॉइल आता है। तो ये 4 करैक्टर में इसको 4 मेजर इसको टर्म्स में बांटा जाता है। तो एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तो सलाइन सॉइल का देखेंगे तो लगभग 2.96 मिलियन हेक्टेयर
जिसमें सबसे ज़्यादा सलाइन सॉइल अगर देखेंगे तो गुजरात में, सेकंड नंबर पे है राजस्थान का। पहला है आपका गुजरात और दूसरा है राजस्थान। सोडिक सॉइल देखेंगे तो लगभग 3.78 मिलियन हेक्टेयर, इसमें फर्स्ट रैंक यूपी का है और सेकंड रैंक गुजरात का है। इस प्रकार से वैसे अगर एसिडिक सॉइल का देखेंगे तो एसिडिक सॉइल के कंडीशंस में भी यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा, जैसे पश्चिम बंगाल जहाँ पर बारिश अधिक होता है, उन क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर फिर देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल का क्या कैरेक्टर है, तो ये चीज़ को हम देखते हैं। इसमें क्या क्या इसका कैरेक्टर, कब इसको हम सलाइन सॉइल कहेंगे। तो मेन 3 टर्म होता है, इसको आपको याद रखना है। एक है ईसी, ईसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इसका मात्रक है डेसीसाइमन पर मीटर। दूसरा होता है ईएसपी, ईएसपी का फुल फॉर्म होता है बेटा एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। और तीसरा है पीएच। यही 3 किसी भी सॉइल के कैरेक्टर को निर्धारित करता है, कितना ईसी है, कितना उसका ईएसपी है, कितना पीएच है। ईसी मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता कि उस सॉइल या उस सॉल्यूशन का विद्युत चालकता कितना है, उससे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, अन्य सभी आयनों का गणना हो जाता है। इसके बाद में ईएसपी, एक्सचेंजेबल सोडियम, जो विनिमय सोडियम है, विनिमय सोडियम की प्रतिशतता का ज्ञान वो ज्ञात हो जाता है ईएसपी के द्वारा। ईएसपी को हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है। अगला होता है पीएच, मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन ये चीज़। तो अगर सलाइन सॉइल है तो सलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, एसिड सॉइल, एसिड सल्फेट सॉइल अलग अलग। तो सलाइन सॉइल की जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो मोर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर, ये चीज़ आपको याद रखना है। ईसी कितना होगा सलाइन सॉइल का, ग्रेटर देन 4। इसका ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज वो होगा लेस देन 15, मीन्स 15 से कम। अगला होता है पीएच, पीएच सलाइन सॉइल का लेस देन 8.5, जो करेक्टर ऐसा दिखता है, ये रीजन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सलाइन सॉइल। क्या बोलेंगे, सलाइन सॉइल। साइंस इसमें क्या है कि सोडियम, इसमें क्या होता है कि लो अमाउंट ऑफ साल्ट एंड लो अमाउंट ऑफ सोडियम। इसमें जो अल्कलाइन सॉइल उसमें सोडियम की अधिकता होती है, लेकिन इसमें क्या है कि सोडियम, इसमें क्या है सोडियम की कमी पाई जाती है। इसके साथ देखें कि देयर फिजिकल कंडीशन इज़ गुड एंड वाटर, यहाँ पर अगर देखें इसका फिजिकल कंडीशन जो है वो अच्छा होता है। वाटर कैन पास थ्रू देम, यहाँ पर वाटर क्या होता है अच्छे तरीके से पास भी होता है। और इसमें वाइट क्रस्ट मतलब एक सफ़ेद ऊपर सरफेस पे एक सफ़ेद कलर का वहाँ पर क्या है एक सफ़ेद ऊपर लेयर के रूप में, चादर के रूप में ऊपर फैल जाता है। अगला देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कलाइन और सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल का क्या है, सोडिक सॉइल में अगर अल्कलाइन सॉइल या सोडिक सॉइल, तो इसमें मोस्ट ऑफ द सोडियम एक्सचेंजेबल, मतलब सोडियम प्रतिशतता इसमें क्या होती है सबसे अधिक होती है। सबसे बड़ा पहचान इसका ही होता है कि इसमें सोडियम प्रतिशतता क्या होता है इस अधिक होता है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो ईसी क्या होता है कम होता है, ईसी 4 डेसीसाइमन पर मीटर से कम होता है। अगर हम देखें ईएसपी, तो ईएसपी क्या होता है कि 15 से अधिक होता है। पीएच इसका जो होता है वो मोर देन 8.5, मतलब जो इसका पीएच है वो 8.5 से क्या है अधिक पाया जाता है। तो ये 3 कैरेक्टर इसमें प्रमुख रूप से आते हैं, चाहे वो आपका ईसी, ईएसपी और उसके बाद में पीएच। तो ये चीज़ यहाँ पर याद करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट इसके लिए होता है। तो ये चीज़ बेटा आप लोग अच्छे से क्लियर कर लो। अगला यहाँ पर है कि सच सॉइल आर नॉट इन ए गुड फिजिकल कंडीशन। इसका फिजिकल कंडीशन
वो सही नहीं होता है और यहाँ पर फिजिकल कंडीशन इसका नहीं सही रहता है और यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस इस सब की भी कमी इसमें पाई जाती है। आगे अगर देखें कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कली सॉइल, एल्कली सॉइल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिस सॉइल है बहुत, यहाँ पर सॉल्युबल साल्ट एंड एक्सचेंजेबल सोडियम, इसमें सॉल्युबल साल्ट और एक्सचेंजेबल सोडियम ये दोनों एक साथ इसमें उपलब्ध होते हैं और फिजिकल कंडीशंस इस सॉइल का भी बहुत सही नहीं होता है। इसमें अगर देखेंगे ईसी जो होता है वो मोर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर होता है। इसका आप ईएसपी देखेंगे वो भी 15 होता है। पीएच देखेंगे वो अराउंड 8.5 होता है, मतलब 4.5 से अधिक भी हो सकता है और 4.5 से कम भी इसमें हो सकता है, तो 1 पॉइंट इसका ये भी रहता है। आगे ये टेबल इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये टेबल आपका क्लियर हो गया तो इससे आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण, ये आपका स्क्रीन, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, इससे आसानी से तैयार हो जाए। सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है। इसमें सलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल या अल्कली सॉइल, उसके बाद में सलाइन या सोडिक सॉइल। तो सबसे पहले होता है पीएच। सलाइन सॉइल का पीएच क्या होगा 8.5। सोडिक सॉइल का पीएच क्या, इसका सोडिक सॉइल का पीएच क्या होगा ग्रेटर देन 8.5। सलाइन एंड सोडिक सॉइल का पीएच क्या होगा लेस देन 8.5। इसका ईसी क्या होगा ग्रेटर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर। इसका ईसी क्या होगा, इसका लेस देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर। सलाइन एंड सोडिक, इसका भी ईसी क्या होगा ग्रेटर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर। ईएसपी की अगर बात करते हैं तो सलाइन सॉइल का ईएसपी क्या होता है, कम होता है। सोडिक सॉइल का क्या होता है, ईएसपी अधिक होता है। जबकि वहीं पर सलाइन और सोडिक का क्या होता है, यहाँ पर इसका ईएसपी क्या होता है ग्रेटर देन 15 होता है। आगे अगर देखें कि कंटेंट इन सॉइल, तो इसमें एक्सिस सलाइन सॉइल का है। एक्सिस सॉल्युबल साल्ट, क्या क्या सॉल्युबल साल्ट इसमें अधिक मात्रा में होता है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सोडियम है, ये चीज़ अधिक होता है। सोडिक और एल्कलाइक सॉइल, अगर सोडिक और एल्कली सॉइल में देखेंगे, इसमें प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एक्सचेंजेबल सोडियम ऑन द एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है सोडियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। सलाइन या सोडिक सॉइल में अगर देखेंगे तो इसमें प्रमुख तौर पर सोडियम और जो भी सैचुरेटेड या एक्सिस सॉल्युबल साल्ट की मात्रा भी इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे अगर देखेंगे रिक्लाइमेशन ऑफ सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल का रिक्लाइमेशन कैसे करते हैं, तो सलाइन सॉइल के रिक्लाइमेशन के लिए मेथड ऑफ रिक्लाइमेशन ऑफ सलाइन सॉइल, इसमें आप क्या करते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं। उसके बाद में कल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या क्या होगा, जैसे ऊपरी सतह को खुरच देना या फिर मिट्टी में खाई खोदना या फिर आप पानी भर देना, साल्ट को ऊपर से खुरच कर फेंक देना या सैंड फिलिंग करना, ये सब कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस भी कर लेते हैं, लेकिन कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रमुख तौर पर किया जाता है। इसके साथ साथ टॉलरेंट एंड सेंसिटिव क्रॉप को भी लगाते हैं, जो इससे टॉलरेंट हो उस फसल को लगाते हैं। बायोलॉजिकल रिक्लाइमेशन करते हैं, बायोलॉजिकल में जैसे आप फ्रेशमेट का यूज़ करते हैं या सनई ढैंचा ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, ये सब अपनाते हैं। रसायन का प्रयोग करते हैं, इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट, ये एक टर्म्स में अपनाते हैं। तो एक सलाइन सॉइल का एक फिगर किस प्रकार से सलाइन सॉइल के करैक्टर दिखाई देते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि कल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या क्या करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं। स्क्रैपिंग क्या होता है कि रिमूविंग द साल्ट दैट हैव, यहाँ पर साल्ट को रिमूव करने के लिए ऊपरी सतह क्या करते हैं, इसका ये
ऊपरी सतह क्या करते हैं कि इसको खुरच कर फेंक देते हैं, स्क्रैपिंग करके ऊपर का जो एक, क्योंकि ऊपर क्या होता है कि एक वाइट चादर, एक ऊपरी परत, जितने भी सॉल्युबल साल्ट हैं ये सब ऊपर सतह में आकर के एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए ऊपर इसमें ऊपर की सतह को ही खुरच कर क्या कर लेते हैं, फेंक देते हैं। उसके बाद में फिर क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर ओवर मिस सरफेस पे क्या करते हैं, ज़्यादा पानी भर देंगे, पानी भर करके पानी को अलग जगह पर हटा देते हैं। फिर क्या करते हैं, लीचिंग क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर लीचिंग की भी क्रिया की जाती है कि पानी को भरकर और उसमें फिर सॉल्युबल साल्ट, मतलब उसको पानी को क्या किया था, लीच वो सॉल्युबल साल्ट को अपने साथ घोलकर और ऊपरी सतह से निचली सतह में वो मूवमेंट करता है। लीचिंग होता ही होता है कि सरफेस लेयर टू सब सरफेस, मोमेंट ऑफ सरफेस टू सब सरफेस, ऊपरी सतह से निचली सतह में क्या करता है कि जो भी अपने साल्ट खोलकर उसको नीचे ले आता है। इम्प्रूविंग इरिगेशन, ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करते हैं जिससे ऊपर से सॉल्युबल साल्ट को क्या करता है, हटा देता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, यहाँ पर लैंड लेबलिंग, लैंड का क्या करते हैं, लेबलिंग कर देते हैं जिससे लैंड क्या हो, बिल्कुल से समतल हो जाता है। और जब लैंड समतल रहेगा तो इससे प्रॉपर मात्रा में पूरे एरिया में अच्छे तरीके से पानी फैल जाएगा। सब सॉइलिंग करते हैं, मिट्टी को लगभग 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर की गहराई तक खोदकर और फिर उसको मिट्टी को क्या करते हैं, पलट देते हैं। अगला फिर क्या करते हैं, उसमें स्टैंडिंग बाहर से ला करके जो अदर सही मिट्टी होती है उसको ला करके इसमें क्या करते हैं, भर देते हैं। इस प्रकार से और सेफ़ या डिस्पोजल जो आपका सेफ़ वाटर है उसके द्वारा सिंचाई करते हैं। तो ये प्रोसेस इसके अंतर्गत आता है। आगे इसमें देखते हैं कि टॉलरेंट एंड सेंसिटिव क्रॉप, तो इसके लिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉलरेंट क्रॉप इसमें होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेजर सीरियल क्रॉप इसमें ये हाई टॉलरेंस सेल टू सेलिनिटी के लिए टॉलरेंट कौन कौन सा इसमें, जैसे सोरगम है, व्हीट है, टिटकल है, ओट्स है, बार्ले है, ये सब सेंसिटिव होते हैं सीरियल के लिए। वेजिटेबल में भी कुछ क्रॉप इसमें सेंसिटिव में आते हैं। इस प्रकार से सेंसिटिव क्रॉप को भी इसमें लगाते हैं, जैसे जो फ्रूट्स या साइट्रस इन सब को लगाते हैं। ये सब पौधे क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन और सोडियम इन सब का तुरंत इसका टॉक्सिक इफेक्ट भी पड़ने लगता है। इस प्रकार से टॉलरेंट एंड सेंसिटिव के रूप में इसको क्रॉप को लगाते हैं। अगला होता है बायोलॉजिकल रिक्लाइमेशन। बायोलॉजिकल रिक्लाइमेशन में अभी आपको मैंने बताया भी, जैसे आप कैटल मैन्योर्स का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं, कंपोस्टिंग के साथ आप ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं। क्रॉप रेसिड्यूज़ को आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से या यहाँ पर एग्रोफॉरेस्टेशन इसकी प्रक्रिया भी कर सकता है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर को आप डाल सकते हैं। तो ये सब बायोलॉजिकल या फ्रेशमेड मैंने बताया, शुगर केन फैक्ट्री से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब इसके लिए पर्याप्त मात्रा में होता है। अगला होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में सबसे पहले आप जिप्सम का प्रयोग करते हैं। होता है जिप्सम का सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग किया जाता है, CSO4 × 2H2O। तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे। तो अगर साल्ट इफेक्टेड सॉइल है तो इसमें रिक्लाइमेशन के लिए आप क्या करेंगे, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम में क्या होता है, कैल्शियम। ये कैल्शियम क्या करता है, ये मान लीजिए कि ये आपका एक कोई सॉइल पार्टिकल्स है, मिसल सेमी सॉइल पार्टिकल्स, इसके ऊपर सोडियम अवशोषित है। अब ये सॉइल तो आपका क्लाइन सॉइल है, अब इसमें हमने क्या किया कि जिप्सम का प्रयोग कर दिया। तो जिप्सम क्या करता है कि सोडियम को उसको हटाकर और फिर ये कैल्शियम इसके ऊपर क्या होता है, विस्थापित होता है। और जब कैल्शियम इसके ऊपर आकर के विस्थापित हो जाता है, उसके ऊपर अडैप्ट हो जाता है, तो इससे
सोडियम वहाँ से क्या होता है, हट जाता है। तो इस वजह से सोडियम कार्बोनेट, अब इसमें कैल्शियम सल्फेट CaSO4, अब ये क्या किया कि सोडियम को रिप्लेस करता है, सोडियम को रिप्लेस करके कैल्शियम कार्बोनेट बना, और इधर क्या किया कि सोडियम सल्फेट, ये क्या हुआ, रीचेबल हो गया, लीच करके और निचली सतहों में चला जाता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा, ये इस पॉइंट पे आपने देखा कि आपका क्ले के ऊपर क्या है, सोडियम, इसमें मैंने क्या किया, जिप्सम का प्रयोग किया। अब क्या हुआ, जिप्सम का जब मैंने प्रयोग किया तो कैल्शियम ये क्ले के ऊपर आकर के अवशोषित हो गया, और जो इसका सोडियम और सल्फेट, तो इस प्रकार से सोडियम और सल्फेट ये मिल कर के और इसको क्या करता है, लीचेबल, इस प्रकार से सोडियम को वहाँ से हटा देता है। अगला होता है सल्फ़र का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ़र में कंडीशंस होते हैं, सल्फ़र का आपने प्रयोग कर दिया, सीधा आप मिट्टी में सल्फ़र डाल दिए, फिर इसमें ऑक्सीडेशन क्रिया होता है, तो ऑक्सीडेशन क्रिया से सल्फेट बनता है। फिर जब सल्फेट बनता है तो फिर वो H2O के साथ क्रिया करता है तो बना लेता है H2SO4, और फिर H2SO4 क्या एक एसिड है। जब एसिडिक रूप में ये आ जाता है तो इस प्रकार से जब हम बेस कंडीशन में डालते हैं तो यहाँ पर क्या करता है कि वो बेस को हटाने का काम करता है, और फिर लास्ट में वही चीज़ होता है कि सोडियम सल्फेट वो वहाँ से क्या होता है, लीचेबल हो जाता है। अगला पॉइंट होता है बेटा यहाँ पर इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। तो इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट ये भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस भी फसल के लिए जितने मात्रा में जल की आवश्यकता है, जितनी उसकी आवश्यकता है उतना ही देना चाहिए, उससे ज़्यादा देने पर भी नुकसान है और कम देने पर भी नुकसान होता है। इसलिए ज़्यादातर जैसे जो नहर सिंचाई करने वाले क्षेत्र हैं, एंड कंडीशंस में भी सॉयल, वहाँ पर भी सलाइन सॉयल के ज़्यादातर केसेस आते हैं। ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादातर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन करें, स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे, इससे वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ता है, और साल्ट का भी उसमें उसमें प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। अगला होता है रिक्लाइमेशन ऑफ सोडिक सॉयल। सोडिक सॉयल का रिक्लाइमेशन आप कैसे करते हैं, तो बेसिकली रिक्लाइमेशन आप इम्प्रूव द सोडिक सॉयल, यहाँ पर रिक्वायर द रिमूवल ऑफ पार्ट मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेबल सोडियम विथ मोर फेरेबल कैल्शियम आयन इन द रूट जोन। जब हम सोडियम को हटाएंगे तो कैल्शियम आकर के एब्जॉर्ब होगा, कहाँ पर, रूट जोन पर, तो उसके लिए वो क्या करेगा, फेरेबल कंडीशंस आते हैं। इसमें आप केमिकल मेथड का उपयोग क्या करते हैं, तो केमिकल मेथड इसमें रिक्लाइमेशन के लिए इसके 3 कैटेगरी में इसमें बांटा गया है। एक वाटर सॉल्युबल कैल्शियम साल्ट, जिसमें जिप्सम कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, या फिर एसिडिक एसिड फार्मिंग अगर सब्सटेंस है तो उसमें पायराइड या सल्फ्यूरिक एसिड या आयरन सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट या लाइन सल्फ़र, इस सब का उपयोग करते हैं। अगर कैल्शियम साल्ट्स आप लो सॉल्बिलिटी है तो इसमें क्या करते हैं, ग्राउंड यहाँ पर लाइम स्टोन या बाई प्रोडक्ट लाइम का या शुगर फैक्ट्री से जो निकला हुआ प्रेसमेंट उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है जिप्सम। तो मैंने बताया कि जिप्सम अगर आपका क्लाइन सॉइल है तो जिप्सम इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिप्सम इस केमिकली इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू यहाँ पर CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये आपका क्या होता है, वाइट मिनरल्स के रूप में को माना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, वाइट मिनरल्स के रूप में इसको कह सकते हैं कि सफ़ेद खनिज के रूप में इसको जाना जाता है। तो जिप्सम इज ए सॉल्युबल इन वाटर टू द एक्सटेंट, यहाँ पर क्या होता है कि एक सॉल्युबल साल्ट के रूप में भी इसमें रहता है। और फिर इसका आप रिएक्शन अगर देखेंगे तो वही चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर सोडियम कार्बोनेट है उसमें आपने क्या किया, कैल्शियम सल्फेट में जिप्सम का उपयोग किया, तो ये फिर क्या बना देता है, कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट में क्या हुआ, कैल्शियम आकर के उस पर एब्जॉर्ब हो, जो फेरेबल कंडीशन बनाता है। और सोडियम सल्फेट जो होता है वो लीचेबल होता है, ये लीच करके और कैसे क्ले पार्टिकल से या सॉइल मिसल से वो क्या होता है, नीचे की तरफ रिमूव कर जाता है। अगला क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं
तो इसमें केमिकली कैल्शियम क्लोराइड इंटू 2H2O, इसमें हाई सॉल्युबल साल्ट अगर है तो उसके लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट हो गया, और फिर आपका क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग आपने कर दिया। फिर वहाँ पर क्या हुआ कि कैल्शियम इसके साथ आकर के जुड़ गया, और ये सोडियम और सोडियम के साथ क्या हुआ, क्लोराइड मिल गया, इसलिए सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl। ये भी क्या होता है, लीचेबल हो जाता है, और लीच करके ये भी निचली सतहों में चला जाता है। इस प्रकार से आपको सोडिक सॉइल का करैक्टर दिखता है। अगला, इसमें भी कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस इसमें जैसे डीप प्लाविंग, सब सॉइलिंग, सैंड फिलिंग या फिर लैंड लेबलिंग, इम्प्रूविंग, इसमें प्लांटिंग टेक्निक, स्क्रैपिंग, फिर उसके बाद में फसलिंग, लीचिंग, इम्प्रूविंग इरिगेशन, ड्रेनेज, ये प्रक्रिया इसके अंतर्गत अपनाते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो किस किस की अधिकता सोडिक सॉइल में, सोडियम, कैल्शियम, और ये आपका क्या है, क्ले पार्टिकल्स, ये चीज़ के अंतर्गत आता। अगला होता है फिर बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड वही आपका हो गया, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं। क्रॉप रोटेशन अपनाने से भी होता है, क्योंकि एक ही फसल को बार बार लेने से भी यहाँ पर मृदा सोडिक हो जाती। तो इसके लिए जैसे सनई, जो ऐसे क्रॉप को लगाते हैं जो ज़्यादातर टोलरेंट हो, सोडिक टोलरेंट हो। तो इसमें जैसे राइस ढैंचा या ढैंचा राइस या बरसीम, इन फसलों को ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, इसका आप रोटेशन अपनाते हैं। उसके बाद में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जो यहाँ पर सक्सेसफुल इरिगेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं। ये आपका होता है ट्रीज प्लांटेशन इन वेरी यूजफुल। फिर टॉलरेंट एंड सेंसिटिव क्रॉप उसमें लगाते हैं, उस फसल की चॉइस करके। इसमें जैसे वीट है, कॉटन है, बार्ले है। उसके बाद में फिर आपका टोमेटो है, इससे फसलों को प्रमुख रूप से उसमें लगाते हैं। इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी रखते हैं। लीचिंग है या वाटर गुड क्वालिटी के अच्छे जल से सिंचाई करते हैं, या उसमें लीचिंग का, ड्रेनेज का, इस सब का अच्छी व्यवस्था उसके अंतर्गत रखते हैं। अगला है रिक्लाइमेशन ऑफ रिक्लाइमिंग सलाइन एंड सोडिक सॉइल। तो इसमें द टाइप्स ऑफ सॉइल कैन बी रिक्लाइमेड बाय, यहाँ पर रिपलिंग एक्सचेंजेबल सोडियम एंड कैल्शियम, क्या करते हैं, सोडियम एंड कैल्शियम। इसमें भी आप क्या करते हैं, जिप्सम का यहाँ पर प्रयोग, क्योंकि जिप्सम की अधिकता होती है, या यहाँ पर एलिमेंट्स सल्फ़र या सल्फ्यूरिक एसिड का अप्लाई आप करते हैं। सलाइन सोडिक सॉइल या फिर वाटर ट्रीटमेंट, ये प्रक्रिया इसके अंतर्गत करते हैं। अगला होता है एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल वो सॉइल होता है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है, अलग से क्वेश्चन भी आता है कि एसिडिक सॉइल। तो एसिडिक सॉइल का मतलब क्या हो गया कि वह मृदाएँ जिनका pH 7 से कम होता है। द सॉइल हैविंग pH लेस देन 7 इज कॉल्ड एसिडिक सॉइल। जिसका pH 7 से कम होता है वो आपका क्या होता है, एसिडिक सॉइल के रूप में माना जाता है। दे कॉन्टेक्ट यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, इनकी क्या होती है, अधिकता होती है। ये क्या होते हैं, एक्सेस मात्रा में ज़्यादातर पाए जाते हैं। उसके बाद में एसिड सॉइल, यहाँ पर डिफिशिएंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इनमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रमुख तौर पर कमी पाई जाती है। और एसिड सल्फेट सॉइल और रिच इन पायराइड्स, इनमें पायराइड्स की अधिकता होती है। और इस प्रकार से स्ट्रांग अगर आप एसिडिक सॉइल देखें जिसका pH लेस देन 3.5 इसमें माना जाता है। क्रॉप एंड यहाँ पर दी सॉइल, यहाँ पर एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी या न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी इसके अंतर्गत ज़्यादातर दिखता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो टोटल एरिया अगर आप देखें एसिडिक सॉइल का, तो एसिडिक सॉइल का पूरा एरिया देखें तो टोटल एरिया 92 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र
इसका फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक एसिड सॉइल। यहाँ पर 28% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, आपका जितना टोटल जियोग्राफिकल एरिया उसका 25% आपका अगर देखें तो लगभग एसिडिक कंडीशंस में है। 9.3% एरिया हैज़ pH ग्रेटर देन लेस देन 5.5, इसका pH 5.5 से कमी। 18.9% एरिया जिसका pH 5 से 6.5 के बीच में पाया जाता है। अगला होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल का यहाँ पर फॉर्मेशन कैसा होता है, ये चीज़ बेटा इसमें जानना है। पहला तो होता है पैरेंट मटेरियल। तो पैरेंट मटेरियल, अगर एसिडिक कंडीशंस का पैरेंट मटेरियल है तो उसमें भी आप जान सकते हैं इसके द्वारा भी एसिडिक सॉइल का निर्माण होता है। एसिड रेन या पॉल्यूटेड एरिया, एसिडिक रेन है, अगर उससे ज़्यादा लगातार सिंचाई करते हैं तो अभी एक रेंजिन होता है। हाई रेनफॉल एरिया, 20 ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अधिक बारिश होती है, जहाँ पर बरसात अधिक होता है, उन क्षेत्रों में भी एसिडिक सॉइल का निर्माण होता है। अगला होता है हाईली यहाँ पर वाटर सेट सॉइल, जैसे आपका लेटेराइट सॉइल, या इस सब में भी, हाँ इस सब में भी जैसे इसमें भी है आयरन और एल्युमिनियम, इसकी अधिकता इसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे देखें कि काइंड्स ऑफ सॉइल एसिडिटी। तो काइंड्स ऑफ सॉइल एसिडिटी, 3 प्रकार की इसमें एसिडिटी होती है। एक एक्टिव एसिडिटी मीन्स जिसमें इट इज़ ड्यू टू डिजॉल्व हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम आयन, इसकी मात्रा इसमें क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद एक्सचेंजेबल एसिडिटी, इसमें इट इज़ ड्यू टू यहाँ पर एब्जॉर्ब एल्युमिनियम एंड हाइड्रोजन आयन, ये भी होता है। अगला आपका होता है रिसेसिव एसिडिटी या रेसिडुअल एसिडिटी। तो इसमें भी आप पे ज़्यादा मात्रा में इसको पाया जाता है। तो यहाँ पर ये भी इसकी क्या हो गए, प्रकार हो गए। इसके बाद में रिक्लामेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। तो रिक्लामेशन ऑफ एसिडिक सॉइल में इसमें किसका उपयोग करते हैं, लाइम का उपयोग करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लाइम और रिकमेंडेड फॉर द यहाँ पर रिक्लाइमिंग एसिड सॉइल, इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, अब लाइम का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड या आपका हाइड्रेटेड लाइम या बेसिक सलेग या डोलोमाइट या कैल्साइट, इस सब का उपयोग इसमें प्रमुख रूप से किया जाता है। आगे आप देखें चॉइस ऑफ क्रॉप, इसमें जैसे मिलेट्स में ओट्स, सीरियल में, या फिर इसमें ग्राउंड नट, लेग्यूम, फिर टी, पोटैटो, इस सब प्रकार की फसलें लगाते हैं। सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट भी इसमें करते हैं। अगला आपका आता है कि प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ ओवर लाइम। अगर लाइम अधिक हो जाता है तो ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं कि सॉइल, अगर लाइम की अधिकता हो जाती है तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन, कॉपर, मैग्नीज और जिंक, इनकी क्या होती है, कमी हो जाती है। दूसरा चीज़ क्या होता है, फास्फोरस अवेलेबिलिटी इन रिड्यूस। जो इसकी फास्फोरस अवेलेबिलिटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है। इसकी फास्फोरस अवेलेबिलिटी क्या होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बोरान डिफिशियंसी हो जाती है। और रूट टिप्स, यह भी इसमें बीमारी होने लगती है। अगला आपका है एसिड सल्फेट सॉइल, या इसको हम कैरी सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका भी प्रमुख तौर पे आता है। फिर मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल, इसका मैनेजमेंट अच्छी तरीके से, जैसे क्रॉप्स में पैडी, यहाँ पर अगर लगातार पैडी नहीं लगाते हैं, फ्लडेड एरिया या ऑक्सीडाइज जोन या रिड्यूस जोन जो है वो अवॉइड करते हैं। लाइमिंग और लीचिंग, इसका भी है।
अगला आपका है कि कंट्रोलिंग वाटर टेबल भी अधिक ज़्यादा होने पर इसके द्वारा भी प्रभावित होता है। तो ये सारी चीज़ इसमें होता है। अगला होता है कैल्केरियस सॉइल, तो फाउंड इन एरिड और सेमी एरिड एरिया व्हेन हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डोमिनेट। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। पायरन मटेरियल ये आपका यहाँ पर एक कैल्सिक होराइजन्स का निर्माण भी हो जाता है। जब इसकी अधिकता होती है तो क्या होता है, कैल्सिक होराइजन्स का निर्माण होता है। इसका जो कैल्केरियस सॉइल का पीएच होता है वो 7 से 8.5 तक का पीएच कितना होता है, 7 से 7 से 8.5 तक इसका पीएच होता है। इसमें प्रमुख ज़्यादा मात्रा में होता है, कभी कभी इसका 8.5 से भी ज़्यादा पीएच। इसमें लो इन ऑर्गेनिक मैटर और अवेलेबल इन नाइट्रोजन, इसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी पाई जाती है। डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस एंड मोलिब्डेनम, इसमें फास्फोरस और मोलिब्डेनम दोनों की भी डिफिशियंसी इसमें पाया जाता है। अगला होता है डिग्रेडेड एल्कली सॉइल, तो फार्मेड इन हाईली इरिगेटेड एरिया, जहाँ पर ज़्यादा इरिगेटेड एरिया है, जहाँ पर एक्सेसिव लीचिंग होता है, वहाँ पर डिग्रेडेड एल्कली सॉइल होता है। मीन्स जो टॉप सॉइल होता है, टॉप सॉइल से एसिड या सब सरफेस से यहाँ पर सॉइल और सोडिक या ब्लैक इन कलर्स ये होता है। तो फॉर्मेशन भी इनका इसी तरीके से हो जाता है। तो ये प्रमुख तौर पर ये टर्म्स आते हैं। ये आपका टोटल आप कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको आप पढ़िए और सभी छात्रों के पास इसको शेयर करिए। धन्यवाद।